हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका करंट अफेयर 2022 दोस्तों एग्जाम में छपने वाले सवाल है, जो का पार्ट फर्स्ट आप देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की कि जो इन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में दोस्तों आगे की जो 101 से 200 तक के क्वेश्चन है उन पे चर्चा करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने जो इसका पार्ट फर्स्ट है 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2022 के लिए जो पार्ट फर्स्ट है आप वह देख चुके होंगे। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे डैशबोर्ड पे जाके प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वहां से आप इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। आज बात करेंगे दोस्तों अगला जो पार्ट 2 है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी एग्जामिनेशन आने वाली है। उन एग्जामिनेशन में दोस्तों आपकी सीजीएल की एग्जामिनेशन हो सकती है, बैंक की, सीएचएसएल या अदर स्टेट की पीएससी की होती है, एमपीपीएससी, यूपीएससी, दोस्तों यूपीपीएससी, रेलवे, पुलिस, सभी एग्जाम के लिए यह सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आप सभी को पता है इसका नाम भी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2022 दोस्तों एग्जाम में छपने वाले सवाल। बिल्कुल आपको हूबहू जो सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना समय खराब करते हुए आरंभ करते हैं। दोस्तों, क्लास को आरंभ करने से पहले आप यदि आज ही हमारे सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज के सेशन का। और प्रथम क्वेश्चन है, 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो दोस्तों 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 101वां क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर होने वाला है WHO। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, WHO ने अभी हाल ही में 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों आपको WHO को पता है, जो WHO होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है स्वास्थ्य संगठन। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं जो विश्व का स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है। दोस्तों जो इसकी स्थापना आप बताने वाले हैं, जो WHO की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों स्थापना आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टाइम मैगजीन ने 2022 के जो 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, इसमें कौन शामिल है? तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से देखकर बताना है कि जो टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, इसमें कौन शामिल है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है करुणा नंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज। तो आप देख पा रहे हैं यह तीनों नाम ही जो इस टॉप 100 की प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ से आपका आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। तो आप देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो पहले अनिल बैजल थे वह दिल्ली के राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे। दोस्तों उपराज्यपाल पहले थे जो अनिल बैजल थे। अब उनके स्थान पर दोस्तों विनय कुमार सक्सेना को अनिल बैजल के स्थान पे दोस्तों दिल्ली का 22वां उपराज्यपाल बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो नई नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है उससे तो पूछा ही जाता है, लेकिन वह किसके स्थान पर नई नियुक्ति हुई है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको दोस्तों जो किस व्यक्ति के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई है यह भी पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिरुई लिल्ली महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों जो सिरुई लिल्ली महोत्सव है वह किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो दोस्तों वह मणिपुर राज्य में यह महोत्सव अभी बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, 100% छपेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में किसी न किसी में दोस्तों देखने को मिलने वाला ही है, क्योंकि क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है वह है अभिलाषा बराक। दोस्तों अभिलाषा बराक अभी हाल ही में भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैड। दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैड का मतलब है रेत की समाधि बना है, इसकी लेखिका कौन है? तो दोस्तों जो पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैड जीता है जो बुकर प्राइज, इसकी लेखिका कौन है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है लेखिका का नाम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री को दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैड के लिए दोस्तों बुकर प्राइज दिया गया था, आप सभी को पता है। चलिए चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है वीमेंस 2020 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों जो वीमेंस 2020 चैलेंज का खिताब है वह किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, सुपरनोवाज ने दोस्तों यह खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दुनिया के पहले नैनो यूरिया, दोस्तों दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है दोस्तों उसका जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों उसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिंग किंग जेरिया लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों यह जो ब्रिज है इनको विश्व धरोहर दोस्तों स्थलों में शामिल अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो यह किस दोस्तों जो कहाँ पे स्थित है अर्थात किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो जिंग किंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज है यह है जो मेघालय में स्थित है। दोस्तों मेघालय में जिंग किंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच संपन्न या किस देश के बीच शुरू हुआ। तो दोस्तों जो वरुण है वरुण किस दो देशों के मध्य होता है, एक तो भारत है और इसमें और कौन सा देश सम्मिलित होता है, युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होने वाला है फ्रांस। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो वरुण युद्ध अभ्यास है, वरुण युद्ध अभ्यास भारत व फ्रांस के मध्य एक नौसैनिक जो अभ्यास है दोस्तों नौसेना का वायुसेना का दोस्तों यह युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है जो कौन सा राज्य अभी हाल ही में वुल्फ स्टेट बन गया है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश है वह जो वुल्फ स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2021-22 में शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन बना है। तो दोस्तों आप सभी को बता रहे हैं जो 2021-22 में शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों शीर्ष फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश दोस्तों आप सभी को पता है जो फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों जो महिलाओं में क्रिकेट का विश्व कप हुआ है 2022 का वह खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत थी और जो फाइनल में भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह फाइनल हुआ जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा और जो विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यहाँ से जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जबकि जो इसके साथ फाइनल में उप विजेता रही वह भारत टीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है। जो दोस्तों जो मियामी ओपन है तो दोस्तों आप सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मियामी ओपन होता है वह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों मियामी ओपन टेनिस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यह 2022 का मियामी ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सभी को पता है जो पोलैंड की इगा स्विएटेक है इसने यह खिताब जीता है, अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीता है। तो दोस्तों जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है वह किसने जीता है। तो दोस्तों चमेली देवी पुरस्कार आरिफा जोहरी ने जीता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है। तो दोस्तों यह 100% एक दोस्तों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 100% दोस्तों मैं जिन क्वेश्चनों पे 100% लगाने वाला हूँ वह आपकी जो SSC CGL के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट की दोस्तों किसी न किसी पारी में दोस्तों यह क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है। ऑप्शन दिया गया है नाजिया हसन, हादिका कियानी, फरीहा परवेज और अरुज आफ्ताब है। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होगा। अरुज आफ्ताब को दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक है उसके लेखक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल है दोस्तों जो बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 13 नए जिले बनाए गए हैं। तो दोस्तों हम सभी को बताना है आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों जो 13 नए जिलों बनाने की घोषणा की गई है। 13 जिले बने हैं जो नए हैं
अर्थात वहाँ पे 13 जिलों का दोस्तों नवीनीकरण किया गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है 2021 का दोस्तों जो प्रदान किया जा चुका है और वह है रामदरस मिश्रा को। दोस्तों रामदरस मिश्रा को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों फोर्ब्स के जो अभी जो लिस्ट जारी की है उसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो टेस्ला के दोस्तों एमडी एंड सीईओ हैं एलन मस्क के। दोस्तों एलन मस्क जो अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो जेफ बेजोस को पिछाड़ कर दोस्तों दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इसी क्रम में बात करें अगले क्वेश्चन पर, किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि अभी हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दोस्तों रूस को। दोस्तों आप सभी को पता है रूस और यूक्रेन के मध्य जो वॉर चल रही है दोस्तों, उसको मद्देनजर रखते हुए ही दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। चलिए अगले क्रम में बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों मनोज सोनी को अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी 100% छपने वाला क्वेश्चन है, तो आप एक लिख लीजिएगा, छपेगा दोस्तों, यह 100% एग्जाम में छपने वाला है। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो दोस्तों जो यूएसए है, अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका की यह पहली अश्वेत महिला जज बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जो पाकिस्तान के जो इमरान सरकार थी वह गिर गई है और उनके स्थान पर अब नए प्रधानमंत्री आए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों पूछा गया है 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, शहबाज शरीफ को दोस्तों जो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों शपथ ली गई है, जो शहबाज शरीफ है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो विनोद रॉय हैं, विनोद रॉय ने दोस्तों ये पुस्तक के लेखक हैं, जिस पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक है दोस्तों, उसके लेखक हैं विनोद रॉय। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें और अगला क्वेश्चन दिया गया है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है किसे अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी 100% छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यह अपने तरीके का एक प्रथम पुरस्कार है दोस्तों। यह एग्जाम में छपेगा क्योंकि यह प्रथम पुरस्कार है और प्रथम पुरस्कार ही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन होगा। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों किस देश ने अभी हाल ही में हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों भारत ने ही अभी हाल ही में हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, भारत, इंडिया। अगले क्वेश्चन पर बात करें कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा वह किस देश में होने वाला है? तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाना है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग मिलेगा? तो दोस्तों किस राज्य की कांगड़ा चाय है? तो दोस्तों यहाँ से कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलने वाला है। तो दोस्तों यह जो कांगड़ा चाय है वह किस राज्य से संबंधित है, अर्थात किस राज्य में इसका उत्पादन अधिक होता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दोस्तों जो कांगड़ा चाय है, दोस्तों कांगड़ा चाय को दोस्तों जीआई टैग मिलने वाला है, जीआई टैग मिलेगा, जीआई टैग मिलेगा। तो दोस्तों जीआई टैग अपने भारत में किस वर्ष आरंभ किया गया और सबसे पहले किस वस्तु को दोस्तों जीआई टैग दिया गया? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि भारत की किस वस्तु को दोस्तों जो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया और दोस्तों किस वर्ष जो जीआई टैग देने का आरंभ किया गया। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग मिलेगा? तो दोस्तों जो कांगड़ा चाय है वह हिमाचल प्रदेश की है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को बताना है अभी हाल ही में जो
किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आप सभी को बताना है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों भीमराव अंबेडकर की जयंती को दोस्तों समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों आप सभी यदि हमारे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित दोस्तों आप जो छोटा क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक से बेसिक जानकारी, इसका आरंभ कब हुआ, किसके संदर्भ में हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है या किस में दिया जाता है, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों की संपूर्ण जानकारी आपको एक प्रॉपर वीडियो में दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वह भी देख सकते हैं। वहाँ आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बताया गया है, बिल्कुल 56वां किसे दिया गया है, 57वां किसे दिया गया है, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों 56 इंच की छाती किसकी होती है? फूफा की होती है। तो नीलमणि फुक्कन को दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और इसी के साथ बात करें, यदि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों 56 इंच की छाती फूफा की, तो फूफा के होते हैं मजे मजे। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों दामोदर मौजे को दिया गया है, दामोदर मौजे को दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल याद कराया है। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने यदि वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों आप सभी का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में नीदरलैंड ने दोस्तों जो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 जीत चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 है वह किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रभात पटनायक को मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ किया है? तो दोस्तों जो WHO की एक संगठन है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का दोस्तों जो शिलान्यास किया है वह प्रधानमंत्री ने कहाँ पे किया है? तो दोस्तों जो जामनगर गुजरात है, जामनगर गुजरात के अंदर दोस्तों WHO के इस सेंटर का शिलान्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो दोस्तों जो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो दोस्तों जो हरियाणा है, हरियाणा ने अभी हाल ही में जो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है भारत के किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनेगी? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी बनने जा रही है और वह किस दर्रे पर है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है सिंकुला पास के दोस्तों जो सिंकुला दर्रा है उसके पास ही है जो सुरंग बनने जाने वाली है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें। दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति कौन बने हैं? तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों जो साइरस पूनावाला है, साइरस पूनावाला दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति बने हैं। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपको SSC में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि जो पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होने वाला है जो महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जा चुकी है, उनके स्थान पर एकनाथ शिंदे की सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन दोस्तों किया जा चुका है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों आप सभी को बताना है जो इमैनुअल मैक्रोन है वह किस राष्ट्र के अभी हाल ही में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे बात करें। इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों जो इसरो है भारत में इसरो है उसने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगल ग्रह के लिए दोस्तों यह तकनीक विकसित की गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो सर्बिया ओपन है टेनिस का एक टूर्नामेंट है वह अभी हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों जो आंद्रे रूबलेव है उन्होंने यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। जो
पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश ने भाग लिया है? तो दोस्तों जो पेरिस में पुस्तक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पुस्तक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आयोजन तो दोस्तों पेरिस में किया गया है। आयोजन स्थल तो पेरिस है, लेकिन इसमें दोस्तों अतिथि देश के रूप में किस देश ने भाग लिया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों भारत को अतिथि देश के रूप में दोस्तों यहाँ पे बुलाया गया है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के मध्य इस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मुख्य क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। जो पुस्तक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों पुस्तक महोत्सव 2022 का आयोजन पेरिस में किया गया। और दोस्तों इस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों मुख्य अतिथि देश के रूप में भारत ने शिरकत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों जहाँ पे तमिलनाडु की सरकार है उसके द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो यह अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? 18 दिसंबर को दोस्तों यह दिवस मनाया जाने वाला है, और वह है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तमिलनाडु सरकार के द्वारा 18 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, UNEP यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? UNEP ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों जो सर डेविड एटनबरो हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों जो वैक्यूम के आधारित दोस्तों सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों जो आगरा है, यूपी राज्य में स्थित आगरा शहर के अंदर दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने की घोषणा की जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों वह है माधवीपुरी बुच को दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माधवीपुरी बुच से दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऐसा देश कौन सा है जिसमें पौधे से दोस्तों वैक्सीन बनाई जा चुकी है और उसको मंजूरी भी दी जा चुकी है? तो दोस्तों आप सभी का ऑप्शन होने वाला है कनाडा ने दोस्तों पौधों से वैक्सीन बना ली है, तो उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है जो प्रो कबड्डी खेल कबड्डी का जो होता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कौन सी टीम ने खिताब जीता है। तो दोस्तों जो दबंग दिल्ली केसी है उसने यह खिताब जीत चुका है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों जो बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले भारत के पहले दोस्तों कौन बने हैं? तो वह है आपका ऑप्शन दीपक दल को। दोस्तों आप सभी को पता है दीपक दल ने अभी हाल ही में बोल्ट्जमैन मेडल जीत चुके हैं और यह मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें, उंगलील ओरुवन किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों यह एक आत्मकथा है, उंगलील और ओरुवन यह किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राहुल गांधी, बी है नरेंद्र मोदी, सी है जगन मोहन रेड्डी और डी है M.K. स्टालिन। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को बताना है जो उंगलील ओरुवन है वह किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों जो M.K. स्टालिन की दोस्तों यह आत्मकथा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैन वॉन का निधन हो गया है, वह किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो दोस्तों आप सभी को पता है सैन वॉन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट के दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और यह है जो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों लेग स्पिनर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। यह ऑस्ट्रेलिया टीम के लेग स्पिनर थे, गेंदबाज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो दोस्तों जो FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो दोस्तों यहाँ से जो संयुक्त अरब अमीरात है UAE को दोस्तों ग्रे लिस्ट में दोस्तों शामिल किया है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जो उबर कप है उसका 2022 का खिताब किसने जीता है आप सभी को बताने वाला। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। दक्षिण कोरिया ने दोस्तों उबर कप 2022 का खिताब जीत लिया है।
अगले क्वेश्चन पर बात करें, कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है ऐसा खिलाड़ी कौन बनी है जो 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो दोस्तों यहाँ से आपका जो मिताली राज है, मिताली राज दोस्तों यहाँ से मिताली राज से एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, क्योंकि मिताली राज ने अभी हाल ही में दोस्तों क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है। इसके कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वह अधिक हो जाती है। मिताली राज ने दोस्तों महिलाओं में सर्वाधिक रन बनाए हैं, इनके नाम कई रिकॉर्ड हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मिताली राज ही पहली महिला ऐसी क्रिकेटर है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लिया है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रियंका नुट्टी भारत की किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी? तो दोस्तों जो 23वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी वह प्रियंका नुट्टी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो नूर 2 लॉन्च किया है वह ईरान ने लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य ने? हरियाणा सरकार ने। दोस्तों आप सभी को पता है जो हरियाणा में दोस्तों सबसे युवा जो कैबिनेट मंत्री बनी वह है सुषमा स्वराज बनी, और उन्हीं को दोस्तों सम्मानित करते हुए जो हरियाणा की जो सरकार है उसने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी की जो अभी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन आपको आगामी आने वाले एग्जाम के लिए भी मुख्य क्वेश्चन है। एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जो हरियाणा सरकार ने दोस्तों महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ से जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना दोस्तों शुरू की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने जो मिशन इंद्रधनुष होती है बच्चों के टीकाकरण की दोस्तों जो टीकाकरण के लिए दोस्तों मिशन इंद्रधनुष चलाई गई, इसमें पहला स्थान किस राज्य ने दोस्तों स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों जो उड़ीसा राज्य है, नवीन पटनायक सरकार के जो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, जो उनके राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों वहाँ पे महिलाओं का ही स्वामित्व है, और वह औद्योगिक पार्क किस दोस्तों शहर में खोला गया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है जो हैदराबाद है दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों पहला ऐसा औद्योगिक पार्क खोला गया है जिसका स्वामित्व केवल महिलाओं के पास है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों जो कैटलिन नोवाक है वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है, और आप सभी को पता है कि हंगरी जो देश है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बन चुकी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जो ग्रेबियल है बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सभी को एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे युवा प्रथम या कोई विशेष दोस्तों कारण से बनता है तो उसके बारे में, नियुक्तियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि जो भी यह इस परिवार का सदस्य है दोस्तों उसका एग्जाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत हो, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको संपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें जो टॉप जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक टॉप 200 क्वेश्चन जो 100% किसी न किसी रूप से आपको किसी भी एग्जाम की किसी न किसी शिफ्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन है 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आपको कहा जाता है कि क्लास में बिल्कुल दोस्तों एकांत मन से दोस्तों इन क्वेश्चनों पर मनन कीजिएगा, दोस्तों याद कीजिएगा, और आपको यह क्वेश्चन ही 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यह दावा है स्टैटिक्स आईक्यू परिवार का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ग्रेबियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों जो चिल्ली है, चिल्ली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो ऑनलाइन पोर्टल है माई ईवी वह किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने यह, दिल्ली राज्य में यह जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? दोस्तों पंजाब के अभी हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता है जो भारत में 5 राज्यों में चुनाव हुए उन 5 राज्यों में पंजाब भी है। पंजाब में दोस्तों 17वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? दोस्तों पंजाब में आपने बाजी मारी है
दोस्तों जी हाँ, आपने बाजी मारी है। आप यहाँ पे दोस्तों है आम आदमी पार्टी। और दोस्तों जो आम आदमी पार्टी से भगवंत मान है वह पंजाब के दोस्तों 17वें नंबर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों एयर इंडिया के जो नए चेयरमैन हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो एन चंद्रशेखरन है, एन चंद्रशेखरन दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। एन चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन की दोस्तों नियुक्ति की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों वह फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग को दोस्तों यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों जो चीन में भारत का किस नवनियुक्त राजदूत ने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है आप सभी को बताना है। तो दोस्तों जो प्रदीप कुमार रावत है उन्होंने अभी हाल ही में चीन में दोस्तों भारत के नए राजदूत के रूप में दोस्तों पदभार ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों विश्व खुशहाली सूची में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है यह बताना है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। दोस्तों भारत को 136वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एशले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों जो एशले बार्टी है जानी मानी दोस्तों टेनिस की खिलाड़ी है। और दोस्तों जो एशले बार्टी है वह ऑस्ट्रेलिया देश से दोस्तों टेनिस खेलती है। तो यह ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी है और इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी है। और यह एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया देश से, तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो विनोद जी खंडारे हैं उन्हें रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, स्विस ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जो स्विस ओपन है 2022 में दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो स्विस ओपन टूर्नामेंट होता है वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो स्विस ओपन टूर्नामेंट है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और अभी हाल ही में जो यह टूर्नामेंट का सफल आयोजन हो चुका है उसमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों जो पीवी सिंधु ने दोस्तों महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 94 जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं उनमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि विल स्मिथ को दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल मार्सम का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है दोस्तों उसका नाम है मार्सम का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है चांदीपुर से किया है। चांदीपुर स्थान से इसका सफल परीक्षण किया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया? तो दोस्तों जो 2022-23 के लिए बजट है जो भारत की वित्त मंत्री ने किया और वित्त मंत्री है दोस्तों निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पुतुक एगस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों स्पुतुक एगस्टर फेस्टिवल 2022 का अभी हाल ही में आयोजन किया जा चुका है और यह जो स्पुतनिक एगस्टर फेस्टिवल है दोस्तों लद्दाख में आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी के द्वारा डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है वह किस देश के खिलाड़ी हैं? जो दोस्तों डेरिल मिशेल आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों आप सभी को बताना है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में बात करें, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस बार जो काशी विश्वनाथ था काशी की झांकी सजी थी, इस काशी की झांकी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी दोस्तों जो 2021 में उन्हें
राम मंदिर की झांकी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राम मंदिर की झांकी के लिए सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में पुनः जो उत्तर प्रदेश को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, और वह झांकी आपसे पूछी जाए तो जो काशी की मंदिर थी उसकी झांकी थी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया है, उन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो दोस्तों लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, आपको भारत रत्न पढ़ाया जा चुका है। दोस्तों भारत रत्न से बनने वाले दोस्तों छोटे से छोटा क्वेश्चन है, या उसका आरंभ 94 से दोस्तों आरंभ होकर अभी हाल ही में लास्ट टाइम जो 2019 में दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। 1954 से लेकर दोस्तों 2019 तक किन किन व्यक्तियों को दोस्तों यह भारत रत्न दिया गया है, उनसे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों छपने वाले। सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन है, सबसे बुजुर्ग प्राप्तकर्ता कौन है, खेल में प्राप्त करने वाले कौन हैं दोस्तों, इस पहले जो विदेशी प्राप्तकर्ता कौन है, अभी तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन दोस्तों किस पृष्ठभूमि में इनका आरंभ हुआ, पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया, दोस्तों उस समय के जो आरंभ हुआ 1954 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों का समावेश आपको दोस्तों उस क्लास में देखने को मिलने वाला है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह क्लास भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि स्टैच्यू ऑफ क्वालिटी है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड मिस्टर बनाया गया है? तो दोस्तों जो अक्षय कुमार भारतीय अभिनेता है उसको किस राज्य का ब्रांड मिस्टर बनाया गया है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड के दोस्तों ब्रांड मिस्टर बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों जो कोविड-19 से भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन छपने वाले हैं, क्योंकि कई वैक्सीनें बनी हैं दोस्तों, उन वैक्सीनों से संबंधित अर्थात इनके आंकड़ों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो कोविड-19 में डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अब जो अभी हाल ही में भारत में ही डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है? तो दोस्तों अर्थात क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी दोस्तों हाईवे टनल कौन है, कौन बनी है, या सर्टिफिकेट किसी मिला है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज थोड़ी घुमाई जाती है, लैंग्वेज घुमाई जाने से भी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होने वाला। केवल विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन में कुछ तोड़-फोड़ करके वो क्वेश्चन को उसी प्रकार दोस्तों चेंज करके पूछा जाना ही दोस्तों जो बच्चे को एक जो विद्यार्थी होता है उसको घुमाने के लिए किया जाता है। भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अटल टनल है, अटल टनल को यह सर्टिफिकेट मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? तो दोस्तों जो ऑपरेशन आहट है वह किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों यह जो ऑपरेशन है आरपीएफ के द्वारा दोस्तों खोए हुए बच्चों को दोस्तों ढूंढने के लिए आरपीएफ जो रेलवे में दोस्तों प्रोटेक्शन फोर्स होती है, आरपीएफ ने उसको जो अभियान शुरू किया। अभी हाल ही में दोस्तों आरपीएफ का नाम चेंज कर आरपीएसएफ कर दिया गया है दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स कर दिया गया है, यह भी पता होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो दोस्तों किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने वाला है? तो दोस्तों गुजरात की सूरत में यह पहला स्टेशन बनने वाला है। गुजरात के सूरत में यह पहला स्टेशन बनने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? अर्थात दोस्तों जो लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है वह पूछा गया है। तो दोस्तों जो भारत में लोकतंत्र की रैंक है 46वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है तुर्की का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों जो तुर्की का नया नाम है तुर्की कर दिया गया है। दोस्तों तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल जीत चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो दोस्तों देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय दोस्तों पक्षी एटलस तैयार किया है? तो दोस्तों केरल राज्य ने दोस्तों यह इस प्रकार का कार्य किया है। पक्षी एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है वह जो टेनिस से संबंधित है, दोस्तों आप सभी को पता है जो टेनिस से 4 जो संबंधित होते हैं, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, दोस्तों अमेरिका ओपन, यह 4 होते हैं। इन चारों में दोस्तों यह चारों अफवाह होते हैं जो टेनिस से संबंधित होते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो एशले बार्टी है जिसने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर चुकी है, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इसने ही यह खिताब जीता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान है जो रतन टाटा को दोस्तों जो सम्मानित किया गया है। रतन टाटा ने वहाँ के दोस्तों जो निवासी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए दोस्तों असम सरकार ने, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने दोस्तों असम वैभव सम्मान प्रदान किया है रतन टाटा को। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को बताना है कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों यहाँ से भारत की रैंक 85वीं होने वाली है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करें, आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए हैं, इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। दोस्तों पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है शाहीन अफरीदी को यह पुरस्कार दिया गया है। शाहीन अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है, पाकिस्तान के दोस्तों जो गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी, उनको दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी का आंसर होना चाहिए प्रोफेसर विनोद शर्मा को। दोस्तों प्रोफेसर विनोद शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया है। तो दोस्तों जो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान आयोजन स्थल दोस्तों महोत्सव से, इस प्रकार तमाम दोस्तों जो करंट अफेयर में टॉपिक होते हैं उन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इन 200 क्वेश्चनों में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि सभी मुख्य टाइपों से दोस्तों क्वेश्चन जो मुख्य बनते हैं वह सभी पूछे गए हैं। इसी क्रम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया है। तो दोस्तों जो बिरजू महाराज है, कथक के बहुत बड़े नर्तक हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिलीपींस ने अभी हाल ही में दोस्तों जो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वह जो इस बार जो 2020 में दोस्तों 2020 में सम्मानित किया गया है वह थर्डवा संस्करण था। और इस 3वें संस्करण में दोस्तों किस राज्य को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को यह पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो भारत के पहले CDS थे, फर्स्ट CDS दोस्तों भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों जनरल बिपिन रावत के नाम पर दोस्तों मैनपुरी की सैनिक स्कूल का नाम चेंज कर उनके नाम पर कर दिया गया है। और आप सभी को पता है जनरल बिपिन रावत दोस्तों तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों अब जो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के सेकंड CDS किसे बनाया गया है, आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में भारत का सेकंड CDS किसे बनाया गया है। दोस्तों यदि आपको CDS के बारे में यदि किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों वहां से यह वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है वह है एंटीगुआ और बारबुडा है। दोस्तों यह देश बना है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों जो मुख्यालय किस देश में स्थित है। मुख्यालय किस देश में स्थित है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों जो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों जो कैरोलिना बिलावस्का है उन्होंने दोस्तों इस वर्ष का खिताब जीता है।
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन पर बात करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधुताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो सिंधुताई सपकाल है उनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र की दोस्तों बहुत बड़ी समाज सेविका है। इनका भी हाल में निधन हो गया है, इसलिए यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से 2022 में दोस्तों जनवरी से लेकर 2022 में जनवरी से लेकर दोस्तों अक्टूबर तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 200 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उनके बारे में अध्ययन कर चुका है। जो प्रथम 100 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया गया है, जो पार्ट फर्स्ट में किया गया है, और जो आगे के जो 101 से 200 तक के जो क्वेश्चन है उनका अध्ययन पार्ट 2 में किया गया है। यदि आपने यह पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर यह पहला पार्ट भी देख सकते हैं। आपको जो टॉप 200 क्वेश्चन कराए गए हैं, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित सभी टॉपिकों से दोस्तों क्वेश्चन लिए गए हैं, और उन टॉपिकों से क्वेश्चन लेने के बाद ही आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2022 की दोस्तों आपको क्लासेस दोनों लगाई जा चुकी हैं। इनमें 200 क्वेश्चनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जा चुका है दोस्तों। इनसे संबंधित अन्य फैक्ट या उनसे संबंधित और किन तथ्यों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर भी बात कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपने यह क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर यह दोनों क्लासेज देख सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल से आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको यहाँ से दोस्तों आने वाली सभी भी दोस्तों एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, उनके बारे में उनकी संबंधित अपडेट हो, या उनसे संबंधित दोस्तों स्टैटिक्स से या दोस्तों जीके से हो, या करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर से दोस्तों किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी की तैयारी यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाई जाने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों एक बार फिर से दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।